दोस्तों, क्या इस बार G7 समिट में भारत हिस्सा नहीं लेने वाला और क्या कनाडा ने भारत को इनविटेशन नहीं भेजा? इसके अलावा एक तरफ जहां भारत के द्वारा ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में अपनी पकड़ को मजबूत किया जा रहा है और ग्रीस के साथ अपने संबंधों को सुधारा जा रहा है, तो वहीं तुर्की ने अब भारत को काउंटर करने के लिए भारत के पड़ोसी देशों में दखलंदाजी करना शुरू कर दिया है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होने वाला है। इसके साथ ही भारत का फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के करीब पहुंच चुका है और लगातार इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो हम आपको बता दें कि हम डेली डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और इकोनॉमी से जुड़ी वीडियो लेकर आते हैं, यानी कि पॉलिटिक्स को छोड़कर सभी खबरों को कवर किया जाता है। अगर आपको ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। ये बिल्कुल फ्री है और ऐसा करने से हमारी वीडियो आप तक टाइमली पहुंच पाएगी। पहले बात करते हैं तुर्की की। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से अब भारत ग्रीस के साथ एविएशन सेक्टर में भी साझेदारी को बढ़ाना चाहता है। साथ ही ग्रीस के लिए इंडिगो कई नई फ्लाइट्स को शुरू करेगा, जिससे भारतीयों को तुर्की का विकल्प मिल सके। इसके अलावा ग्रीस के अंदर पोर्ट्स और डिफेंस सेक्टर में भी भारत इन्वेस्ट कर रहा है। भारत न सिर्फ तुर्की को बल्कि अजरबैजान को भी अर्मीनिया के थ्रू काउंटर कर रहा है। अब ये सब देखकर तुर्की और अजरबैजान भी चुप नहीं बैठ रहे। जहां कल हमने आपको बताया था कि अजरबैजान इजराइल के साथ अपने रिश्तों का फायदा उठाकर तुर्की और इजराइल के बीच संबंधों को बेहतर करवाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं तुर्की के द्वारा अब भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश का रुख किया गया है। बांग्लादेश जहां पर लगातार चीन की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, डिफेंस सेक्टर में भी चीन और पाकिस्तान मजबूत कर रहे हैं बांग्लादेश को, तो वहीं अब बांग्लादेश के अंदर तुर्की भी भारी इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रहा है। ऑलरेडी तुर्की ने अपने सो कॉल्ड आधुनिक ड्रोन बांग्लादेश को दे रखे हैं। आप स्क्रीन पर बकायदा आर्टिकल देख सकते हैं। तुर्की अब बांग्लादेश में बहुत बड़ा डिफेंस इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तुर्की अब सिर्फ हथियार बेचने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बांग्लादेश में हथियार बनाएगा भी। इसका मतलब यह है कि अब भारत के पड़ोसी देश में एक विदेशी देश की सैन्य फैक्ट्रियां खड़ी होने जा रही है। भारत और तुर्की के रिश्ते पिछले कुछ सालों से लगातार खराब होते जा रहे हैं। तुर्की खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करता आया है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या भारत के खिलाफ कोई बयान। तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया है। इतना ही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र में भी कश्मीर पर भारत के खिलाफ बातें की है और अब वही तुर्की बांग्लादेश के साथ एक मजबूत मिलिट्री पार्टनरशिप बना रहा है। 1 जून को एक बहुत बड़ा डेलीगेशन बांग्लादेश से तुर्की गया। इस डेलीगेशन ने तुर्की के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और मिलिट्री कॉपरेशन को लेकर कई समझौते साइन किए। बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन ने खुद एनकेई डिफेंस कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जो तुर्की का सबसे बड़ा हथियार निर्माण केंद्र है। अब खबर यह है कि बांग्लादेश और तुर्की मिलकर 2 शहरों में हथियार निर्माण की फैक्ट्रियां खोलने वाले हैं। यहां टैंक्स, गोला बारूद, गन और डिफेंस टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जाएगा और ये सब कुछ मेक इन बांग्लादेश के नाम पर। अब सोचिए, भारत के ठीक बगल में ऐसा देश जो पहले से ही आईएसआई और चीन के प्रभाव में है, अब वहां तुर्की हथियार बनाएगा। साफ है कि इसका सीधा असर नॉर्थ ईस्ट पर भी पड़ने वाला है। एक बात और, पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान पहले से मिलकर डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं। अब बांग्लादेश के शामिल होने से एक नया क्वाड बनता दिख रहा है, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश का। और इनमें से 3 देश तो भारत की सीमा से जुड़े हैं। ये भारत के लिए सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक सीधा सिक्योरिटी थ्रेट है। एक वक्त था जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे थे, खासकर शेख हसीना के समय, लेकिन अब बांग्लादेश के नए लीडर मोहम्मद यूनिस के आने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। माना जा रहा है कि यूनिस चीन और तुर्की दोनों के काफी करीब हैं और इसी वजह से अब बांग्लादेश ने तुर्की से लाइट टैंक, हॉवित्जर और ड्रोन जैसी चीजें भी खरीदनी शुरू कर दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश सीधे भारत से दुश्मनी कर रहा है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो खतरे की घंटी जरूर है। भारत के खिलाफ इस पूरी स्ट्रेटजी में चीन का रोल सबसे बड़ा है। चीन पहले से ही बांग्लादेश को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करता है, सबमरीन, फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम, सब कुछ। अब तुर्की भी अगर वहां शामिल हो जाता है तो चीन को और मजबूती मिलेगी। चीन चाहता है भारत को हर ओर से घेर लिया जाए, नेपाल से लेकर श्रीलंका, और अब बांग्लादेश भी इस घेरे का हिस्सा बनता जा रहा है।
हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि यही देश भारत को काउंटर कर रहे हैं, भारत के द्वारा भी इनको काउंटर किया जा रहा है। जहां साउथ चाइना सी में भारत फिलीपींस को हथियार बेच रहा है, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान और कोरिया जैसे देशों से अपने डिफेंस रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है, तो वहीं ग्रीस को साथ में लेकर तुर्की को काउंटर किया जा रहा है। यानी कि दोनों तरफ से एक दूसरे को काउंटर करने का गेम शुरू हो चुका है और अपनी तरफ देशों को करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बांग्लादेश से निकल कर आए इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि G7 समिट से आ रही है। इस बार की G7 समिट कनाडा में होनी है। भारत और कनाडा के रिलेशन काफी ज्यादा खराब है। दोनों देशों ने अपने संबंधों को डाउनग्रेड किया है। भारत को अभी तक कनाडा की तरफ से कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं भेजा गया। इस बार G7 समिट 15 से 17 जून के बीच होने वाली है, यानी कि समय तेजी से बीत रहा है। 2019 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत और कनाडा के रिश्ते तो खराब थे ही, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते भी खराब हैं। इसलिए हो सकता है कि भारत को इनवाइट ना किया जाए। हालांकि भारत के बिना G7 समिट का कोई महत्व ही नहीं है। ये बात हम बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहे। खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2020 में ये बात कही गई थी कि G7 ग्रुप आउटडेटेड हो गया है और इसमें भारत, साउथ कोरिया जैसे देशों को शामिल किया जाना चाहिए। आप स्क्रीन पर BBC का आर्टिकल देख सकते हैं। ये साल 2020 का आर्टिकल है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये सभी बातें कही गई थी। हालांकि अब हालात काफी बदल चुके हैं। भारत की अमेरिका से बन नहीं रही और कनाडा ने भारत के ऊपर काफी आरोप लगाए हुए हैं। इसीलिए हो सकता है कि पीएम मोदी को इसमें इनविटेशन ना मिले। लेकिन अभी तक कनाडा ने किन देशों को इनवाइट किया है इसकी लिस्ट जारी नहीं की है। इसीलिए अभी 100% इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी हो, भारत के बिना, जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस ग्रुप का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि फॉरेक्स रिजर्व को लेकर सामने आ रही है। पिछले हफ्ते भारत का फॉरेक्स रिजर्व $6.99 बिलियन बढ़कर यानी ऑलमोस्ट $7 बिलियन की उछाल लगाते हुए $692.72 बिलियन पर पहुंच गया है और ये अब $700 बिलियन के काफी करीब आ चुका है। पिछले कुछ समय से लगातार भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का फॉरेक्स रिजर्व तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के फॉरेक्स रिजर्व के लगातार बढ़ने के साथ साथ भारत का गोल्ड रिजर्व भी लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। बकायदा आप रेफरेंस के लिए इसका भी आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। गोल्ड में हमने देखा है कि भारत पिछले 1 से 2 साल से काफी ज्यादा सोना बाहर से खरीद भी रहा है, जिससे लगातार तेजी से भारत का गोल्ड रिजर्व भी बढ़ता जा रहा है और ये ओवरऑल भारत की इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी खबर है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन सभी खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।